तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजस्थान विश्वविद्यालय से सबसे बड़ी खबर मिल रही है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर राजीव जैन पर गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारियां छिपा करके वीसी बनने के आरोप लगाए गए हैं। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र राम सिंह सामोता ने आरोप लगाए हैं कुलपति पर और कहा कि अनुभवहीन और तथ्य छिपा करके कुलपति बने हैं राजीव जैन। इस मामले को लेकर फिलहाल कुलपति राजीव जैन का कोई बयान नहीं आया। सूचना के अधिकार के तहत सामने आए तथ्य मीडिया के सामने रखे हैं। सामोता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये गंभीर आरोप लगाए हैं। सूचना के अधिकार के तहत सामने आए तथ्य मीडिया के सामने रखे और कुलपति को अनुभवहीन होने और तथ्य छिपा करके कुलपति बनने के आरोप लगाए। राजभवन से जुड़े लोग समेत चयन समिति पर भी सामोता ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस मामले को लेकर फिलहाल वीसी राजीव जैन का कोई वक्तव्य सामने नहीं आया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन लगातार विवादों में रहे हैं और एक बार फिर उन पर गंभीर आरोप है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लवली वधवा फोन लाइन पर है। लवली, क्या जानकारी है? प्रोफेसर राजीव जैन जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए, बिल्कुल जो यूनिवर्सिटी के जो छात्र रहे हैं और जो वर्तमान में यहाँ के छात्र हितों में जो काम करने वाले छात्र हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर एक गंभीर आरोप जो है वो उन्होंने लगाए हैं। इस पर अभी फिलहाल प्रोफेसर राजीव जैन का कोई भी बयान जो है वो सामने नहीं आया है, मगर उन्होंने उनको अयोग्य ठहराते हुए आरोप लगाया है कि उनको योग्यता नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कई सारे अपने जो उनका जो कार्यकाल रहा है, उनका जो जीवन रहा है, उसमें उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता समेत कई जो चीजें हैं उस पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं, जिसके चलते जो वाइस चांसलर के लिए जो तय मापदंड है उन्होंने पूरा नहीं किया और नियमों को तथा बताते हुए जो है वो वाइस चांसलर जो है नियुक्त हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी के। वो एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, जबकि उनके ऑर्डर में जो है वो डीन कोटा यूनिवर्सिटी का जिक्र जो है वो किया गया है। तो इस तरह के तमाम आरोप जो है वो इन छात्रों की ओर से लगाए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोफेसर राजीव जैन से, मगर वो इस पूरे मामले में कुछ भी फिलहाल जो है वो कहते हुए नजर नहीं आ रहे। हम उनके औपचारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने मसले पर अपनी बात जो है वो मीडिया के सामने रखी, ताकि जो बिल्कुल लवली, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सामोता की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस पूरे मामले को लेकर के। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और हम सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रोड शो कर रहे हैं। आपको बता दें कि पटेल चौक से 3 बजे से शुरू हुआ मेगा रोड शो अब आगे बढ़ रहा है। लोगों की भारी भीड़ पूरे रास्ते में लगी हुई है। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस की ओर से पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि तमाम रूट जहां से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, रोड शो का रूट है, उसको 5 बजे तक के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री के रोड शो में मोदी मोदी के नारे लगे। महामंथन से पहले प्रधानमंत्री का ये मेगा रोड शो है और जगह जगह प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया है। ये तस्वीरें दिल्ली की तस्वीरें, राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, जहां ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो केवल प्रोजेक्ट नहीं था, हमारे पिटीशन में लोगों का जो वायलेशन हो रहा है, उनके घर उजड़ रहे हैं, उनको खाने की रहने की सारी दिक्कतें वो सब इंक्लूड थी। हमने हाई लेवल कमेटी की मांग की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो 3 बजे पटेल चौक से शुरू हुआ है और इसके बाद ये आगे बढ़ता हुआ पीएम मोदी का रोड शो संसद मार्ग, जयसिंह रोड जंक्शन पहुंच करके संपन्न होगा। देखिए भीड़ किस तरीके से प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहां पर लोग उत्साहित हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री उनके सामने से गुजर रहे हैं, अभिवादन भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री के इस रोड शो के दौरान आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया गया था, दोपहर बाद से ही बंद कर दिया गया था। 5 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर जयपुर पहुंची है दिव्या मित्तल। जयपुर एसीबी मुख्यालय पर दिव्या मित्तल पहुंच चुकी है। एसीबी की टीम दिव्या मित्तल को लेकर के राजधानी जयपुर के एसीबी मुख्यालय पहुंची। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कि एसओजी के एएसपी दिव्या मित्तल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बर्खास्त कांस्टेबल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सबसे बड़ी जानकारी है और आपको बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की नए साल में यह सबसे बड़ी कार्रवाई है, जब सिकंजे में एसओजी की एएसपी है दिव्या मित्तल। एसओजी की एएसपी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी जयपुर दिव्या मित्तल को लाया गया है। इनको हिरासत में लिया गया था पहले भ्रष्टाचार के एक मामले को लेकर के। उदयपुर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर में भी कार्रवाई चल रही है।
एनडीपीएस केस में 2 करोड़ रुपए की घूस इस दिव्या मित्तल ने मांगी थी और यहां पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दिव्या मित्तल के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, घूसखोरी का एक बड़ा चेहरा बेनकाब हुआ है। ये चेहरा जो है अब लगातार जांच के दायरे में है। आपको बता दें कि 4 जिलों में सर्च कार्रवाई एसओजी की जो एसीबी है उसकी तरफ से लगातार की गई है। 50 लाख रुपए घूस मांगने के आरोप है एएसपी पर। एएसपी को बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त कांस्टेबल के जरिए घूस मांगी गई थी। हिरासत में ले लिया गया है। अजमेर एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई है एसीबी की, सबसे बड़ी कार्रवाई नई साल में। और बड़ी खबर है, इस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि अजमेर में एसओजी एएसपी के तौर पर तैनात दिव्या मित्तल हिरासत में ले ली गई हैं। वरना मैं हाँ मिलती नहीं वापस। अच्छा, तो आपने मतलब रिश्वत नहीं ली, मांगी? नहीं मांगी। ये सिर्फ ड्रग माफिया का पूरा रैकेट है ताकि मेरे यहाँ से फाइल हट जाए, क्योंकि मैं उनको लगातार क्रैक की सर्च चल रही है। उसके बाद में जो हमारे अनुसंधान अधिकारी हैं वो उनको अब आगे के अनुसंधान के लिए जयपुर लेके गए और उसके बाद में इनके अनुसार विधि अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, इसको गिरफ्तारी कहेंगे या फिर मतलब अभी हिरासत में या पूछताछ के लिए लेके गए खाली? सर, अभी तो पूछताछ के लिए लेके गए, लेकिन बाद में जो क्या डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए। अजमेर एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल को एसीबी ने हिरासत में ले लिया है। 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप है दिव्या मित्तल पर। यह खूबसूरत सा चेहरा और इसके पीछे एक भ्रष्टाचार का काला चेहरा उजागर किया गया है। एसीबी की ओर से बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। दिव्या मित्तल अब हिरासत में, हालांकि वो कह रही हैं कि उन्होंने घूस नहीं ली है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम विष्णु का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब राजधानी जयपुर में क्या कुछ चलेगा। विष्णु, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि आप इस वक्त कहां हैं और दिव्या मित्तल को हिरासत में लिया गया, क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसीबी मुख्यालय में और यहीं पर ये जो मैं आपको मेरे पीछे की तरफ जो बिल्डिंग दिखा रहा हूँ उसकी जो एसीबी मुख्यालय की जो एक दूसरी बिल्डिंग है, यहीं पर दूसरी मंजिल के ऊपर कमरा नंबर 305 में जो है इस वक्त एसीबी जो एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को ले जाया गया और यहीं पर डिप्टी एसपी मांगीलाल जो कि उनको लेकर के आए हैं यहाँ पर और इस पूरे मामले की अभी जांच उनके पास थी, वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे यहाँ पे गहनता से पूछताछ की जाएगी। वहीं पर ये जो पूरा ट्रैप का जो ऑपरेशन था, ये भ्रष्टाचार का जो ऑपरेशन था, वो एडिशनल एसपी बजरंग सिंह जो कि उनको भेजा गया था, उनके सुपरविजन में था और उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे एडीजी दिनेश मैन, उसके अलावा डीजी हेमंत प्रियदर्शी। और ये हेमंत जो एडिशनल एसपी है बजरंग सिंह, वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात भी करेंगे, जानेंगे कि सर अब यहाँ पर क्या कार्रवाई रहने वाली है। सर, आरोपिया को यहाँ पे जो आईयू है वो लेकर आए और अब उसके बाद उनसे इंट्रोगेट कर रहे हैं और इंट्रोगेट करने के बाद में जो गिरफ्तारी से संबंधित कार्रवाई है वो की जाएगी। बजरंग जी, आपके सुपरविजन में 4 जगहों पर अलग जगह कार्रवाई चल रही थी, अब तक की जांच और सर्च में क्या सामने आया है? 5 जगहों पे कार्रवाई चली थी और वो सर्च की जो रिपोर्ट है वो एग्जाई कर रहे हैं और एग्जाई करने के बाद में जो हमारे उच्चाधिकारी है उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। एक मेरा सवाल है कि सुमित जो कि बर्खास्त कांस्टेबल, इसका ट्रैक क्या है? कोई आपराधिक रिकॉर्ड है कि उसको बर्खास्त किया गया था, कहाँ उसकी पोस्टिंग थी और उसकी मुलाकात दिव्या मित्तल से कैसे हुई है? सर, अब ये अनुसंधान का विषय है, क्योंकि ये तो हमने सुना है कि वो बर्खास्त शुदा है, लेकिन उसका क्या कारण रहा, किस आधार पे उसको बर्खास्त किया गया, तो कोई बड़ा ही कारण रहा होगा, लेकिन उसके हम अनुसंधान के दौरान पता करेंगे। अजमेर रोड पर रिश्वत की रकम मांगने के लिए बर्खास्त कांस्टेबल आया था, कैसे वो ट्रैप रचा गया था, लेकिन क्यों हो नहीं पाया? हाँ, वो उसने पहले तो होटल में बुलाया था, लेकिन उसके बाद में उसने ये कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, तो चूंकि उसने कई बार रेकी करी और उसके दरमियान हो सकता है उसको शक हो गया और उसके बाद बता रहे काफी चालाक किस्म का है ये सुमित कुमार। हाँ, निश्चित लगता है जिस हिसाब से उसने रकम नहीं ली और भग गया उस समय, इसका मतलब चालाक। जो रिजॉर्ट सामने है जिसमें सबसे पहले जो हरिद्वार का जो कारोबारी था उसको ले जाया गया था, जिससे 2 करोड़ की डिमांड वहां की गई थी, वो रिजॉर्ट भी दिव्या मित्तल का ही होना बता रहे हैं। बिल्कुल, उसने अपने रिकॉर्ड में भी फार्म हाउस दिखा रखा है, वो बिल्कुल उसी के नाम से है और उसके बाद में फार्म हाउस के अंदर उसने काफी बड़ी प्रॉपर्टी का निर्माण किया, वो भी जांच का विषय है। सुमित कुमार अभी पुलिस एसीबी की गिरफ्त में है या अभी दूर है? सुमित कुमार
जब आज सुबह हमने वहाँ पे छापा डाला है तो उस समय वो वहाँ पे नहीं था, फरार है। वहाँ से पता किया तो पता लगा 2 दिन से वो इधर उधर ही। दिव्या मित्तल यहाँ पर आ गई है, क्या क्या पूछताछ में रहने वाली, गिरफ्तारी कब तक संभव है इसकी? अब अनुसंधान अधिकारी मांगीलाल जी वो अनुसंधान कर रहे हैं और अब आगे की कार्रवाई है वही करेंगे, इसलिए वही बता पाएंगे। लगातार दिव्या मित्तल कह रही है कि उसको फंसाया जा रहा है, क्या कुछ सबूत दिए थे परिवादी ने? परिवादी ने भी दिए और हमने वेरिफिकेशन भी किया, तो बिना सबूत के ऐसे भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो जो अनुसंधान में आया उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो 50 लाख रुपए इसी से मांगे गए थे ऑफिस? हाँ बिल्कुल, 25 लाख रुपए तो उसी दिन देने की बात थी, 25 उसके परिवादी की शादी थी तो उसके बाद में देने की बात थी। तो शाम तक गिरफ्तारी संभव है, कुछ लगता है आपको? हाँ उम्मीद करते शाम तक गिरफ्तारी। ये है एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत जो कि बता रहे हैं कि आज शाम तक दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी संभव है, चूंकि अभी दोपहर को भी कुछ मिनटों पहले ही दिव्या मित्तल को एडिशनल एसपी को एसीबी मुख्यालय लाया गया है। यहाँ पे उनसे पूछताछ होगी इस मुकदमे में और मुकदमे के पूछताछ के बाद में हो सकता है कि आज शाम तक दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी हो जाए। वहीं पर जिस सुमित कुमार का नाम आ रहा है जो कि बर्खास्त कांस्टेबल है, बताया जा रहा है कि तस्करी के मामले, शराब तस्करी के मामले में भी वो एक उसका रोल सामने आया था और लगातार आपराधिक गतिविधियों की वजह से सुमित कुमार को पुलिस से टर्मिनेट कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन और इस पूरे मामले की जो डील थी वो सुमित कुमार के जरिए की जा रही थी। सुमित कुमार के बताया जा रहा है कि जब सबसे पहले 2 करोड़ की जो रिश्वत की रकम है वो उदयपुर में एक रिजॉर्ट में मांगी गई थी, जहां पर जो हरिद्वार का जो दवा कारोबारी है जिनके खिलाफ अजमेर के रामगंज थाने में एक मुकदमा 2021 में 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। वर्ष 2021 में 2 मुकदमे एनडीपीएस के 2 मुकदमे। थोड़ा सा रोक रहा हूं, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वापिस से आपका रुख करूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर है, एसओजी एसपी दिव्या मित्तल पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। चिड़ावा में पिछले 8 घंटे से छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। एसीबी की ओर से कई ठिकानों पर एक साथ ये कार्रवाई की गई। पिलानी रोड स्थित मकान में भी एसीबी की टीम सर्च कर रही है। दिव्या मित्तल अपने आप में एक बड़ा नाम है जिस पर कार्रवाई की गई है। एसपी चिड़ावा में भी पुलिस की टीम पहुंची है, एसीबी की टीम पहुंची। सुबह 8 बजे एसीबी की टीम यहां पर पहुंची थी। चिड़ावा में पिछले 8 घंटे से छापेमारी की जा रही है। चिड़ावा के मकान में दिव्या मित्तल के माता पिता रहते हैं। सुबह 8 बजे यहां पर एसीबी की टीम पहुंच गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्ण इस वक्त चिड़ावा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी जयपुर से एसीबी मुख्यालय से हमारे साथ विष्णु लगातार बने हुए हैं, एक-एक करके दोनों के पास जाएंगे। सबसे पहले चिड़ावा का रुख कर लेते हैं। कृष्ण, चिड़ावा से क्या अपडेट मिल रही है दिव्या मित्तल के मामले को लेकर के? उनके घर पर तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एसीबी की तरफ से कोई जानकारी मिली है? जी मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही एसीबी की टीम है यहाँ पर पहुंची थी इस्माइल खान के नेतृत्व में, और वो ये जो मकान है उसके अंदर है जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार एसीबी की ओर से जारी है। और एसीबी की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर है और मकान के 2 हिस्सों में है। वो जो तलाशी का अभियान है वो जारी है। आगे के हिस्से में जो इस्माइल खान है उनके नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है, उनके पिता है उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो दूसरा हिस्सा है उसके अंदर एसीबी की जो दूसरी टीम है वो कार्रवाई कर रही है और उनकी जो माताजी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये देख सकते हैं आप कि जो कार्रवाई है वो इस परिसर में है वो जारी है। ये यहाँ पर पूरी की पूरी जो एसीबी की टीम है वो कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और ये यहाँ पर जो अंदर है वो मीडिया को तो अलाउ नहीं है, पर यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी की जो टीम है एसीबी की वो कार्रवाई में जुटी हुई है। और सुबह से 8 बजे से ये जो कार्रवाई है वो एसीबी झुंझुनू की टीम द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल। कृष्ण, क्या अभी तक कोई जानकारी इस बारे में मिल पाई है कि चिड़ावा में भी अकूत संपत्ति उनके नाम से उनके के द्वारा नौकरी में रहने के बाद इकट्ठा की गई है? कैसा एक मकान है उनका, क्या पुश्तैनी मकान उनका है? ये जो मकान है जहां मैं मौजूद हूं ये उनका पुश्तैनी मकान है और ये मकान भी काफी बड़ा है। जो आगे के हिस्से में जो इस मकान के वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है और जो पीछे का हिस्सा है उसमें इनका जो रेजिडेंस है ये बना हुआ है। और ये जो आगे का पूरा हिस्सा देख रहे हैं इसके जो पहली मंजिल है उसके ऊपर पहले एक कोचिंग संस्थान संचालित होती थी और जो दूसरा जो इसका जो आगे का हिस्सा है इसमें पूरी की पूरी कॉमर्शियल एक्टिविटीज है। ये इधर भी जो कुछ दुकानें हैं वो रेंट पे दे रखी है, तो साथ ही ये इधर एक शोरूम है वो भी रेंट पर दे रखा है। तो आगे का जो पूरा हिस्सा है उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज संचालित है। तो जो मकान का जो दूसरा हिस्सा है उसमें इनका रेजिडेंस है और इनके 2 ब्रदर हैं, उनका एक का व्यवसाय वो पिलानी में है, तो दूसरे जो इनके भाई हैं उनका कोई खनन से जुड़ा हुआ व्यवसाय है और वो उसी का एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। जी
बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। एक बार फिर से हम लौटते हैं एसीबी के मुख्यालय, जहां सब पर मौजूद है हमारे सहयोगी विष्णु। और विष्णु, चिड़ावा में जो कि उनका पुश्तैनी मकान है दिव्या मित्तल का, वहां पर भी एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी। वहां से अभी क्या कुछ निकल करके सामने आता है वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल अगर उनके नौकरी के दौरान का पूरा बैकग्राउंड देखा जाए, और जैसे कि एसीबी के अधिकारी अभी आपको जानकारी दे रहे थे कि एक रिजॉर्ट भी उनके नाम से, जहां पर उनकी टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। देखिए, आरपीएस दिव्या मित्तल जो अभी एडिशनल एसपी हैं, वो वर्ष 2011 बैच की 10-11 बैच की आरपीएस ऑफिसर हैं और झुंझुनू की रहने वाली है। और वहीं पर आज इसलिए एसीबी की एक टीम झुंझुनू में भी सर्च की कार्रवाई कर रही है। आज बाकी जिन जगहों पर सर्च की कार्रवाई की गई उनके अलावा एक जयपुर था। जयपुर में भी इनका अजमेर रोड पर एक 200 फीट के आसपास एक अपार्टमेंट में, एक फ्लैट में इनका घर है। ऐसे में दूसरी कार्रवाई वहां की गई। 2 कार्रवाई थी अजमेर में की गई, चूंकि एक उनके एसओजी के ऑफिस में और एक उनका जहां दिव्या मित्तल का आवास है वहां पर। और चौथी कार्रवाई की गई थी उदयपुर जिले में, जाके रिजॉर्ट जहां पर 2 करोड़ की डील जो रिश्वत जो सबसे पहले बर्खास्त सिपाही सुमित कुमार की ओर से मांगी गई थी। बताया जा रहा है कि जब अजमेर के रामगंज थाने में 2021 में 2 मुकदमे एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हुए दवा कारोबारी के खिलाफ, जो कि हरिद्वार के रहने वाले, नशीली गोलियों का ये मामला था जिसमें मुकदमे दर्ज हुए थे। बाद में इस केस की जांच जो थी वो बाद में एसओजी अजमेर को ट्रांसफर कर दी गई थी। और इसी केस में जो बर्खास्त सिपाही था सुमित कुमार, जो कि उदयपुर में दिव्या मित्तल के पास रहना बताया जा रहा है, क्योंकि दिव्या मित्तल की पोस्टिंग उदयपुर में भी रही है। एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल अपने डिप्टी एसपी रहते हुए एक्साइज डिपार्टमेंट और उसके अलावा डिप्टी एसपी वहां पर रही थी। ऐसे में जो सिपाही था वो उनके संपर्क में था और इसी सिपाही सुमित कुमार के जरिए जो रिश्वत की जो रकम थी वो यहाँ पर मांगी जा रही थी। परिवादी ने एसीबी मुख्यालय में जब करीब 7 दिन पहले एक शिकायत दर्ज करवाई तो उन्होंने कहा कि जो सुमित कुमार है बर्खास्त कांस्टेबल, वे उन्हें एक रिजॉर्ट में लेके गए, वहां डराया धमकाया गया, 2 करोड़ रुपए की डील रिश्वत की मांग की गई और कहा गया कि एसओजी में अभी जो एसीबी के अधिकारी बजरंग सिंह शेखावत है वो आपसे जब बात कर रहे थे गिरफ्तारी को लेकर के, उन्होंने ये बताया था कि उनकी गिरफ्तारी संभव है कि शाम तक हो जाए। क्या कोई अपडेट है इस मामले में, और गिरफ्तारी के बाद एसीबी का एक्शन क्या होगा उनके खिलाफ? क्या जो उनके सर्विस को लेकर के भी कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, एक कानूनी एक लीगल प्रक्रिया होती है। चूंकि अभी उनको सुबह उनको वहां से हिरासत में लिया गया था, अभी यहाँ पर लाया गया। अब विधिक तौर पर यहाँ पर उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ करने के बाद में ही जो मुकदमा दर्ज एसीबी की ओर से दर्ज किया गया था उसमें उनकी गिरफ्तारी आज डैम श्योर है कि आज शाम तक दिव्या मित्तल को एसीबी गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन उसके पहले चूंकि कानूनी जो प्रक्रियाएं होती है उससे गुजरना होता है। एक औपचारिक तौर पर एक पूछताछ नोट बनेगा जो कि मांगीलाल विश्नोई है, जो कि जो एडिशनल जो डिप्टी एसपी हैं उनकी वे अनुसंधान अधिकारी, वे अपनी कमरा नंबर 305 में भी इस वक्त मौजूद है। ये एसीबी मुख्यालय की दूसरी मंजिल पर, यहीं से उनसे दिव्या मित्तल से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद में एसीबी आज रात तक, शाम तक दिव्या मित्तल को गिरफ्तार कर लेगी, ऐसा एसीबी के अधिकारियों का कहना है। जी बिल्कुल विष्णु, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन फिलहाल एक बार वापस से चलते हैं चिड़ावा, जहां पर सहयोगी कृष्ण लगातार मौजूद हैं। झुंझुनू में उनके पैतृक आवास पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। कृष्ण, अभी तक क्या अपडेट है यहां पर? अभी आपके पास क्या अपडेट आ रही है? क्या एसीबी के अधिकारियों की ओर से कोई जानकारी दी गई है कि कितना कुछ सर्च ऑपरेशन यहां पर और चलना बाकी है? क्या कुछ सामने आया है सर्च अभियान में? जी, अभी कुछ देर पहले ही हमारी जो एएसपी हैं इस्माइल खान, उनसे बात हुई थी। उनका कहना है कि करीब 2-3 घंटे और है यहाँ पर जो तलाशी अभियान है वो जारी रहेगा और इसके बाद जो यहाँ की जो रिपोर्ट है वो इनके एसीबी मुख्यालय को है वो सबमिट की जाएगी और यहाँ की जो पूरी की पूरी कार्रवाई है वो एसीबी के द्वारा गोपनीय रखी जा रही है। अंदर का पूरा हिस्सा है उसको मीडिया से दूर रखा गया है और बताया जा रहा है कि इनके यहाँ पर भी एक कोई जो फार्म हाउस है उसकी भी इनको जानकारी मिली है, तो वहां पर भी जो एसीबी की टीम है वो जाएगी और वहां पर सर्च अभियान चलाया जाएगा। साथ ही जो यहाँ पर उनकी क्या क्या बेनामी संपत्ति है उसको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है और उनके माता पिता से है वो लगातार एसीबी की टीम है वो पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद है वो निकल के सामने आएगा कि चिड़ावा और उनके आसपास की जगहों पर उनकी क्या क्या बेनामी संपत्ति है जो इन्होंने राज्य की सेवा में रहते हुए अर्जित की है। जी कृष्ण, यहाँ पर जो टीम पहुंची हुई है एसीबी की, कितने लोग यहाँ पर मौजूद है इस वक्त? और उनके घर के अंदर की बात करें, और कौन कौन लोग उनके परिवार के लोग मौजूद है? क्या उनके भाइयों से भी पूछताछ की जाएगी?
जी मैं बता दूं कि ये जो मकान है यहाँ पर जो है दिव्या मित्तल उनके माता पिता हैं वो रहते हैं, और जो दोनों हैं उनसे एसीबी की टीम है वो पूछताछ कर रही है, और आगे के हिस्से में है जो उनके पिता हैं वो हैं, और उनसे है जो एएसपी इस्माइल खान है झुंझुनू एसीबी के, वो पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही जो दूसरी टीम है वो अंदर उनकी जो माँ है उनसे पूछताछ की जा रही है, और लगातार जो पूछताछ है वो यहाँ एसीबी की टीम के आने के बाद से ही जारी है, और जो भी तथ्य है उनको संकलित किया जा रहा है, और उसके बाद जो यहाँ पर रिपोर्ट बनाई जाएगी वो रिपोर्ट है वो एसीबी मुख्यालय को भेजी जाएगी। और यहाँ पर जो दो ही लोग मौजूद हैं, एक तो उनके माता पिता हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, साथ ही निकलकर सामने आया कि उनका एक भाई है वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पिलानी कस्बा है उसमें व्यवसाय संचालित करता है। तो देखना होगा कि यहाँ की जो पूछताछ है उसके बाद जो एसीबी की टीम में पिलानी पहुंचकर उनसे पूछताछ करती है या फिर उनको यहीं लाया जाता है पूछताछ के लिए, वो यहाँ से एसीबी की टीम के मूवमेंट के बाद ही तय होगा कि उनको यहाँ लाया जाएगा पूछताछ के लिए या फिर एसीबी की टीम है वो पिलानी जाकर उनसे पूछताछ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्ण, और विष्णु आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के अभी पूछताछ का दौर चल रहा है, एसीबी लगातार सर्च अभियान भी चला रखी है। एक और बड़ी खबर मिल रही है बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दिन दहाड़े बदमाशों ने एक युवक का अपहरण किया है। बोलेरो में सवार बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। बाइक पर अपने साथी के साथ ये युवक जा रहा था। कलेक्ट्रेट के आगे महावीर पार्क के पास वारदात हुई है। पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।